हेलो। प्रतीक बेटा, हम बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते मम्मी जी। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कावेरी घर पहुंच गई? हाँ बस अभी अभी पहुंची है, आप ही के बारे में बात कर रही थी। बेटा हमें बहुत खुशी हुई, कावेरी ने एक बार फिर अपने कदम हमारी तरफ मोड़े हैं। अच्छा लगा। तुम भी कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करो, जैसे पहले आया करते थे। जी मम्मी जी, जरूर आऊंगा। नमस्ते। क्या कह रही थी मम्मी? घर पर आने के लिए कह रही थी। कावेरी, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। शिकारी हमें घेर तो रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि शिकार कौन बनता है, हम या खुद शिकारी। महाराज जी, टिफिन तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अरे अब मालिक का टिफिन तैयार करे में हम एको मिनट यहाँ से हो ना ही होए देते। ई लियो टिफिन, आई लियो चाय थर्मस। महाराज जी, आज मैं टिफिन ले जाऊंगी। लेकिन भाभी, रोज हम ही टिफिन ले जाते हैं। हाँ, लेकिन आज के बाद तुम नहीं जाओगी रिमझिम। क्यों भाभी, आज अचानक ऐसा क्यों? अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ है रिमझिम। जो कुछ होना था वो तो उसी दिन हो गया, जिस दिन तुमने सबके सामने ये बता दिया कि तुम राज की पत्नी हो। अब तो तुम इस घर की बहू नहीं रही, तो फिर किस हक से जाना चाहती हो बाबूजी के पास? हम वहां पर बाबूजी की खुशियों के लिए जाते हैं। झूठी खुशियों का जाल मत बुनो उनके पास रिमझिम। जब बाबूजी को सच्चाई का पता चलेगा ना, तब उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। यशोदा, हमें फिलहाल तो सच्चाई छुपानी ही होगी। हम अभी तुम्हारे बाबूजी का भ्रम नहीं तोड़ सकते। ले जाने दो इसे टिफिन। नहीं माँ जी, मैं टिफिन लेकर जाऊंगी। यशोदा, तुम क्यों खामखा बात को बढ़ा रही हो? बात को मैं कहाँ बढ़ा रही हूँ माँ जी? बड़ी बड़ी बातें तो इसने की है, इसे कोई कुछ नहीं कहता। माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमें कुछ दिनों तक रिमझिम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में ही नहीं आती। जब हम बहुएं इस घर में मौजूद हैं, तो बाबूजी की सेवा रिमझिम क्यों करें? क्या हक है इसे? मैं तो तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी के लिए इस झूठ को बर्दाश्त कर रही हूँ। गलत कर रही हैं आप माँ जी। बाबूजी को सच्चाई का सामना कर लेने दीजिए। यशोदा, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ राकेश। जब बाबूजी को सच्चाई का पता चलेगा, तब उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। राकेश, यशोदा को हो क्या गया है? यशोदा, कैसी बातें कर रही हो तुम? आप लोग सब मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसने इतने सारे गलत काम किए, इससे कोई कुछ नहीं कहता। मुझे पता है, मैं इस घर में मैं ही बुरी हो गई हूँ, है ना? यशोदा, तुम्हें कोई कुछ ऐसा नहीं कह रहा है। और आज के बाद कोई मुझसे कुछ कहेगा भी नहीं माँ जी। कोई कुछ भी कहे, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, और मैं आज बाबूजी के पास ये टिफिन लेकर ही जाऊंगी। सुना आप लोगों ने? मैं लेके जा रही हूँ। क्यों भाभी? अभी टच मी। अरे अभी क्या हुआ आपको? राकेश भैया! यशोदा, अरे यशोदा, क्या बात है? तुम ठीक हो? अरे यशोदा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी बुलाओ। यशोदा, यशोदा, होश में आओ। यशोदा। प्रणाम मालिक। अरे वाह वाह, क्या बात है। आज ये अद्भुत जोड़ी खाना लेकर आई है। और लोग कहाँ हैं खान साहब? बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। बाकी आज हम कहे कि आज हम मालिक का खाना लेके जाएंगे। बाकी क्या है कि खान साहब ने हमको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दिया है। हाँ। क्या बात है खान साहब, आज आप महाराज जी पर इतना मेहरबान कैसे? अपनी तो आदत ही कुछ ऐसी है बाबूजी, मोम जैसा दिल है, जल्दी पिघल जाता है। हाँ, वो मोम से याद आया, महाराज जी आपकी वो कैसी है? वो कौन? वो मोमबत्ती वाली। मोमबत्ती वाली? चुन्नी की मुन्नी यार। अरे वो! हाँ। अरे मालिक, रात में ना 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब सोते हैं हम। हाँ। बाबूजी, इसे जरा पूछिए तो क्या? ये शादी कब करेगा? पूछेंगे खान साहब, जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे पूछते हैं कि आप शादी कब करेंगे? जवाब दो मालिक के बात कर दो। मैंने कसम खा रखी है। क्या
यही कि जिस दिन महाराज शादी करेगा ना, उसके अगले ही दिन मैं निकाह करूंगा। अच्छा, अब हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे? देख रहे मालिक, देख रहे? देखा बाबूजी, बात शादी ब्याह की हो रही है और ये गोली बंदूक की बातें कर रहा है। अरे हम कहाँ कर रहे हैं भाई? देखिए मालिक इसको। जिस दिन तुम्हारा झगड़ा ना हो वो दिन तुम्हारा पूरा नहीं होता है। अरे मालिक, हम कहाँ झगड़ा करते हैं? हाँ? हमेशा बात यही शुरू करता है। हाँ? बाबूजी, मैं हमेशा सफेद कपड़े में रहता हूँ, शांति का प्रतीक यही है जो चूल्हे के सामने खड़ा रहता है पूरा दिन। इस वजह से इसका दिमाग भी गर्म रहता है। अरे मालिक के सामने खड़े इसलिए छोड़ देते हैं, ना बाहर होते ना तो बता देते। बाबूजी देखा, आपके सामने मुझे देखिए। अब तुम दोनों आपस में झगड़ते ही रहोगे या कुछ खाने को भी दोगे? देखा, भुला दी ना मालिक का खाना। हम नहीं कह रहे थे आपसे, हमेशा यही जो नहीं गड़बड़ करता है। चलिए, मालिक के लिए हम गर्मा गर्म खाना लाए हैं। लीजिए मालिक, आज आपके लिए पराठा बनाए हैं, अच्छा वाला। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, आप इन्हें हमारे दवाखाना लेके आइए, कुछ टेस्ट करवाने हैं। क्यों? आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। भाभी, रिमझिम ने बताया कि हमारी यशोदा माँ बनने वाली है। कितनी अच्छी खबर है ना? भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है। भौजी, आपकी पदवी बड़ी। हाँ, आप तो दादी अम्मा बनोगी। हाँ इरावती, बधाई हो। अरे भगवान ने ये घर की सुन ली। हाँ, बड़े दिनों बाद इस घर में खुशी की महक फैली है। लेकिन मुझे तो रह रह के अविनाश की याद आती है। वो चाचा बनने की खुशी में ना छूटता। अरे भगवान का भी कैसन रंग है, कैसन इंसाफ है भगवान का। एक बेटा ले लिया तो दूसरा दिया, एक बच्चा छीन लिया तो दूसरा दे रहा। लाजो, ये क्या कहा थे तुम? अरे क्या हुआ जीजी? ऐसा हमने कहा कि ऊंची आवाज में हमका डांटो तो। अरे जब दिमाग में बुद्धि कम हो ना तो कम बोले के चाहिए, समझी? अरे पर हमने कहा ऐसा? राजू भाभी, अपनी जबान पे जरा काबू रखिए आप बस। लो, कर लो बात। भगवान ने मेरी सुन ली राकेश। यशोदा, ये कहो हमारी सुन ली। हाँ राकेश, राकेश एक अजीब सा सुख महसूस कर रही हूँ मैं। ममता का रंग जैसे मेरी चारों ओर फैल रहा है। इसीलिए तो तुम अचानक और भी खूबसूरत लगने लगी हो। यशोदा, एक बात का ध्यान रखना, घर वाले तुम्हारी फिक्र करें या ना करें, तुम्हें अब अपना पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। आज के बाद तुम वक्त पर उठोगी, वक्त पर बैठोगी, वक्त पर खाओगी, वक्त पर आराम करोगी। एंड प्रॉमिस मी, तुम कोई टेंशन्स नहीं लोगी। यू विल ऑलवेज कीप योरसेल्फ हैप्पी। ऐसे क्या देख रही हो? अपने डॉक्टर को। यशोदा, आई एम सीरियस। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। वैसे अब जाकर हमारा परिवार कंप्लीट हुआ है। हम दो, हमारे दो। दो? तुम ओम को कैसे भूल सकती हो यशोदा? क्या क्या सच बीवी? अरे वाह इरावती वाह,
इतनी अच्छी खबर तो मैंने मुद्दतों बाद सुनी है। यशोदा राकेश के बहुत खुश हुई ना। मैं दादा बन जाऊंगा, तुम दादी बन जाओगी। अरे क्या हंस रहे हो महाराज? जाओ घर जाओ, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाओ, पूरे शहर के गरीबों में बांट दो। हाँ मालिक, एक बार आप घर आ जाइए, फिर हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगे भी और जो है ना पूरे शहर में बांट भी देंगे और मुझे भी खिलाएंगे ना। सच भी, अब तो वाकई घर चलने को मन मचल रहा है। घर का माहौल ही कुछ और होगा, हैं? खुशी की लहर दौड़ रही होगी। यशोदा की गोदहरी हो जाएगी। रिमझिम को तुमने बहू स्वीकार कर ही लिया है। कारोबार भी सब ठीक है। अविनाश लंदन में है, राकेश अपने भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सब कुछ ठीक ही तो है। बस एक तमन्ना बाकी है हीरावती। मैं चाहता हूं कि सुख शांति सदन के आंगन में हमारे तीनों बेटे के बच्चे एक साथ मिलके खेलें, हैं? शोर मचाए। महाराज जी, बहुत काम बढ़ जाएगा आपका, हैं? खान उनको ड्राइविंग सिखाएगा, आप अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएंगे। कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। आओ बेटा, आज तुम लोगों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी दुनिया मिल गई। मेरी बेटी, मेरा दामाद। हाँ, हम लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई। एक दूसरे से शिकायतें भी रही हैं हमें, लेकिन उन सब बातों को हमें दिल से निकाल देना चाहिए। बैठो बेटा। थैंक यू। सही कहा आपने। पुरानी बातों में क्या रखा है? और जब एक नई शुरुआत की है तो पुरानी बात दोहराने से क्या मतलब? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन मैं मम्मी जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, साफ साफ कहो। मम्मी जी, वो राकेश भैया का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो राकेश को वापस दिलवा सकती हूँ। लेकिन प्रतीक, क्या राकेश और यशोदा का असली रंग देख लेने के बाद भी तुम ये चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट राकेश को वापस मिल जाए? हाँ प्रतीक, उन्होंने तो प्रूफ कर दिया है कि जिसके हाथ में पैसा है उसी के हाथ में ताकत है। और वैसे भी अगर तुम्हारे भाई को ये प्रोजेक्ट वापस मिल गया तो तुम्हें क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, फिर से उनके आगे हर चीज के लिए हाथ फैलाने होंगे। देखो बेटा, पैसे का एक उसूल होता है। जब पैसा अपने हाथ में होता है या अपनी जेब में होता है तो उस पैसे की गर्मी कुछ और ही होती है। इसलिए वो प्रोजेक्ट में राकेश को ना देकर तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे ये प्रोजेक्ट आप प्रतीक, ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचते हो। इस बात को इस तरीके से सोचो कि प्रोजेक्ट तो घर में ही रहेगा, लेकिन इस बार कंट्रोल तुम्हारा और कावेरी का होगा। मैम, उन्हें बुलाओ। एक्सक्यूज मी बेटा। आइए सर। नमस्कार नैना देवी जी। नमस्ते निखिल जी।
कैसे आना हुआ? नैना देवी जी, ये कुछ जरूरी पेपर्स आपको देने थे और सोचा कि साथ साथ अपना हाल भी आपको बता दूं और दुनिया का हाल भी आपको बता दूं और कुछ आपके हाल के बारे में पता कर लूं। तो मेरा हाल तो बहुत अच्छा है और दुनिया का हाल उससे भी ज्यादा अच्छा है। पूछना ये था कि मेरी फाइल्स का हाल कैसा है। निखिल जी, हमारे होते हुए आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप हमारा काम करते रहिए, हम आपका काम करते रहेंगे। बढ़िया। नमस्कार, इजाजत लेता हूं। मामा, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? कौन? निखिल? हाँ। प्रतीक बेटा, तुम तो जानते हो कि हमारी पार्टी को बिजनेस लॉबी फंड देती है। हमारी पार्टी उसी से चलती है। तुम ये समझ लो कि उसी बिजनेस लॉबी को निखिल रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मम्मा, निखिल वही है जो इंदर जीजू के पीछे पड़ा हुआ है और उसी की बहन जयंती का घर बर्बाद करने के पीछे पड़ी है। बेटा, अब किसी का घर बर्बाद नहीं होगा, ना ही कुछ होगा। अब तुम लोग यहाँ मेरे पास आ गए हो, अपनी सारी चिंताएं भूल जाओ। लेकिन मामा, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी चिंता है अविनाश। पता नहीं अविनाश परेशान होकर अचानक कहाँ चला गया। अविनाश की सबसे बड़ी परेशानी है रिमझिम। मुझे लगता है जैसे ही रिमझिम घर से बाहर जाएगी, अविनाश अपने आप घर आ जाएगा। मम्मा, आपने लेकिन मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप अविनाश का पता लगाकर मुझे बताएंगी। मैं जरूर लगाऊंगी बेटा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि मुझे मेरे दामाद और अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। हेलो, नैना देवी बोल रहे हैं। वो जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसे वापस हम शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं। लेकिन इस बार वो प्रोजेक्ट राकेश शर्मा को नहीं, शायद प्रतीक शर्मा को हम दें।